बनाते रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। बैक टू बैक कार्यक्रम इसके लिए आप सभी से 11वां स्थापना समारोह में उपस्थित हम सबके अभिभावक, राज्यसभा के सांसद आदरणीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, अजय त्रिपाठी मुन्ना जी, श्याम मूर्ति गुप्ता जी, अनिल जैन जी, सुभाष अग्रवाल जी, लोकेश रस्तोगी जी, प्रवीण खंडेलवाल एवं मनोज सिंह जी, अपना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सीमेंट का जो काम है वो जोड़ना है और ऐसा जोड़ जो जल्दी टूटे ना। तो सीमेंट व्यापार संघ भी समाज में एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है और हमको भी आपने जोड़ रखा है काफी लंबे समय से। अंदर जी बैठे, हमारे सीनियर साथी बैठे, आदरणीय अशोक वाजपेयी जी लगातार आपके कार्यक्रमों में आते रहते हैं और मुझे जब भी अवसर मिलता है एक एक प्रकार में आपके पास पहुंच ही जाता हूं। आज मुझे लग रहा था वहां नहीं पाएंगे, मिर्जापुर में कार्यक्रम था, लेकिन मिर्जापुर से मैं आया, फिर शाम को घर पे अभी भी एक कार्यक्रम है बड़ा चुनाव के संबंध में, लेकिन हमें लगा कि आपके आग्रह में मुझे जरूर जाना है। पांडे जी बेटे हमारे संघ परिवार से जुड़े हैं, विचार परिवार से बड़े नेता है वो और आपका हमारा हमेशा समाज में बड़ा योगदान रहता है। तो मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि आप जब भी कहेंगे मैं आपके साथ रहूंगा और आप लोग तो हमेशा हमारे साथ रहे हैं, हर मुसीबत के साथ रहे हैं और अभी आपके हर संघर्ष में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। चुनाव का मौसम है तो हम तो यही कहेंगे कि 100% मतदान होना चाहिए और देश के लिए मतदान होना। हमारे जितने सीमेंट व्यापार संघ से जुड़े साथी हैं अपने परिवारों से जहां जहां रहते हैं 100% मतदान के लिए बात करें और देश के लिए हमें अपना वोट देना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बताऊं कि विश्व गुरु के चरणों में सबको आना होगा, क्योंकि समस्याओं की दुनिया है पर समाधान का भारत। आज समय यह है भारती की, और मैं एक क्षण पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, चौथी पंक्ति में अगर ये समझ में आ जाए बात कहाँ की हो रही है तो आत्मगौरव में जरा हाथ ऊपर होंगे। भारती की आरती उतारने के लिए आज विश्व की समस्त प्रभुताएं रुक जाती है, भारत का जयगान होने लगता है वहीं जहां भी हमारी तरुणाई रुक जाती है। भारत के भाल की भ्रकुट तंती है तब पूरी दुनिया की अंगड़ाई रुक जाती है और अपना तिरंगा आसमान में फहरता तो बड़े बड़े देशों की लड़ाई रुक जाती है। मतदाता जागरूकता सम्मेलन में उपस्थित अति सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन,
मैं आप सभी को केवल 2 बात कहना चाहूँगा। मेरी दृष्टि में भारत ही नहीं, विश्व का अगर सबसे जागरूक और प्रबुद्ध कोई नागरिक है तो व्यापारी है। मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रबुद्ध और जागरूक। जो भय मुक्त हुआ करता था वो भय मुक्त हमारा सारा व्यापारी है। पहले रंगदारी हुआ करती थी, आज व्यापारियों की रंगबाजी, बिल्कुल उल्टा हिसाब। ये हमारा व्यापार हमारे माननीय योगी जी के मोदी जी ने किया है। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह का आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इसी समय हम लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में, जहां पे उत्तर प्रदेश सीमेंट व्यापार संघ के द्वारा मनाया जा रहा है 11वां स्थापना दिवस के साथ साथ में मतदान जागरूकता अभियान भी मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, और साथ में मतदान जागरूकता अभियान को लेकर के किस तरह से उत्तर प्रदेश सीमेंट व्यापार संघ आगे से आगे लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। तो आइए चलते प्रदेश अध्यक्ष श्याम मूर्ति जी से बात करते और आए हुए लोगों से ही बात करते कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। और हकीकत में आज साथ में मतदाता जागरूकता अभियान भी कर रहे हैं। व्यापारी लोग राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पहले कभी भय और डर के वजह से व्यापार अच्छे से नहीं कर पाते थे, व्यापार करते भी थे तो अच्छी गाड़ी नहीं लेना, अच्छा मकान नहीं बनाना। तो आज हमको लगता है हर व्यापारी अपने जिम्मेदारी से, बड़े अपने भाव से अच्छा कार्य कर रहा है। तो हम उसको लगता है कि आप व्यापार भय मुक्त है और उसी की वजह से हमारा व्यापार बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि आप कल्पना करिए कि आज 40,000 करोड़ तो ग्लोबल समिति में हमारे उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, जिसका आज से 1-2 साल में आपको दिखाई पड़ेगा। रोजगार सृजन होगा, देश की तरक्की होगी, जिसकी वजह से हम लोग अपने जितने भी सामाजिक कार्य हैं, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, वो सबको हम मदद कर पाएंगे। और इसी वजह से जो व्यापारी राष्ट्र बड़े बिहार से काम कर रहे हैं, ये लोग भी बड़े भाव से मतदान जागरूकता भी कर रहे हैं। प्लस साथ में अपने संगी शक्ति साथ में सरकार के साथ में रहकर कंधा से कंधा मिला करके पूरी हमारे आर्थिक व्यवस्था को चलाने में व्यापारी है। इसलिए व्यापारी को भी वो साधुवाद देता हूँ। और भाई हमारे अपना मीडिया भी आज 13वां हमारा 4था चरण हो गया है, बड़ा संपन्न और शांतिपूर्ण रहा है। इस बात के लिए पूरे प्रदेश पूरे देश को साधुवाद देता हूँ कि हमारा 4था चरण बहुत आसानी से शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। बहुत साधा बहुत धन्यवाद। हमारे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आज 62% हमारी वोटिंग हुई है। उसको लगता है कि लखनऊ में इतना उत्साह है कि जबरदस्त तरीके से वोटिंग होने वाली है और जबरदस्त हमारा उत्साह मतदाताओं में है। और इस बात 5 लाख पार जो लोग बोल रहे हैं वो दिख रहा है। वो सोच रहे 20 तारीख कितनी जल्दी आ जाए और हम उसमें वोट डाल करके और अपने कर्तव्य को निर्वहन करें। देखिए सब आज व्यापारी संघ ने इसी तरह से तमाम संघ जितने आज उत्तर प्रदेश के और पूरे देश के लोगों ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प हर वर्ग, हर विशेष से हर समाज के लोगों ने ले रखा है। उसी तरीके से आज सीमेंट व्यापारियों ने भी इस कार्यक्रम किया और कार्यक्रम के माध्यम से समाज को संदेश देना है कि सिर्फ अगर देश का कोई कल्याण कर सकता है, गरीब कल्याण कर सकता है, व्यापारियों का कल्याण कर सकता है, छात्रों का, किसानों का, जवानों का, सबका, महिला सशक्तिकरण, सबको अगर कोई कल्याण कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय मोदी जी कर सकते हैं। और इस लखनऊ की लोकसभा को जीतने के लिए जो यहाँ के व्यापारियों ने भी आज संकल्प लिया कि हम इस लखनऊ को कम से कम 5 लाख वोटों से जिता करके आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी को दिल्ली भेजने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश सीमेंट डीलर एसोसिएशन के 11वें स्थापना दिवस पर हम पूरे सीमेंट डीलर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। इस स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश सीमेंट डीलर एसोसिएशन ने देश में पुनः एक बार मोदी जी की सरकार बनाने के लिए संकल्प लिया है और लखनऊ में विकास की गंगा को बहाने वाले देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी को जो 5 लाख वोटों से जिताने का निर्णय लखनऊ शहर की जनता ने दिया है,
उस निर्णय को उत्तर प्रदेश सीमेंट डीलर एसोसिएशन ने पूरी मजबूती के साथ पूरी कराने का भी आश्वासन दिया है। इसलिए हम सभी लोगों ने आज यहाँ पर आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी ने और सभी जनप्रतिनिधियों ने और उत्तर प्रदेश सीमेंट डीलर एसोसिएशन के प्रत्येक पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि लखनऊ से इस बार देश में सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का काम माननीय राजनाथ सिंह जी को करेंगे। हम उनको अपने तरफ से बधाई देते हैं और सीमेंट डीलर एसोसिएशन के 11वें स्थापना दिवस पर प्रत्येक पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कार्यक्रम जिनकी अध्यक्षता में हुआ अशोक वाजपेयी जी, तो उनसे हम बात करेंगे जिस तरह से मतदान जागरूकता अभियान को लेकर के उत्तर प्रदेश सीमेंट व्यापार संघ द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया और साथ में 11वां स्थापना दिवस ही बनाया जा रहा है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, व्यापारियों में इतनी जागरूकता है और आज जो जिस तरह का इन्होंने अपना 11वां अधिवेशन मतदाता जागरूकता अभियान के रूप में किया है उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। आज आवश्यकता है कि हर मतदाता अपने मत का प्रयोग करे क्योंकि मतदान सबसे बड़ा दान माना गया है और एक अच्छी और स्वस्थ सरकार बनाने के लिए देश में कल्याणकारी सरकार बनाने के लिए हर मतदाता का दायित्व बनता है कि 100% मतदान करने का काम करे और अपनी इच्छा के अनुरूप जैसी वो चाहता है कि ऐसी रचनात्मक सरकार बने जो देश का कल्याण करे, देश को आगे ले जाए, ऐसी सरकार बनाने के लिए सबको अपना मत का प्रयोग करना चाहिए। और आज सामूहिक रूप से अपील की गई है देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह, नगर विकास मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी और पूर्वी विधानसभा से ओपी श्रीवास्तव जी को जिताने के लिए पूरा व्यापारी तन मन से लग के उनका साथ देने का काम करेगा और अधिक से अधिक मतदान कराएगा। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप मतदान भी करके आए तो लखनऊ वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सबसे अनुरोध है वोट अपना बेकार न करें, वोट अपने पड़ोसियों के आसपास के सबको लेकर मतदान करें, पहले जलपान बाद में। जिस तरह से 20 मई को लखनऊ मतदान है तो वैसे ही यहाँ पे मतदान जागरूकता अभियान के लिए और सर खुद मतदान करके आए हैं आज के दिन पे और अपने पूरे परिवार के साथ में। तो यहाँ के जो अध्यक्ष उनसे ही बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। इस तरह से 11वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और साथ में मतदान जागरूकता अभियान को लेकर के बहुत से लोग यहाँ पे उपस्थित। वहीं पे पूर्व मेयर जो संयुक्ता भाटिया उनके पुत्र भी हमारे साथ में है तो उनसे हम बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी उत्तर प्रदेश सीमेंट व्यापार संघ के 11वां स्थापना दिवस पर यहाँ उपस्थित हुए। भामाशाह की भूमिका निभाने वाला व्यापार संघ चुनाव के दिन 20 मई को तन मन से लगने के लिए तैयार है। गर्मी के समय में पेयजल की व्यवस्था से लेके और जो बुजुर्ग हैं उनको मतदेय स्थल तक पहुँचाना, अपने यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनको उस दिन की छुट्टी निशान दिखाने पर तो 2 रुपये बोरी पर छूट देने का भी ऐलान उन्होंने किया है। 100% मतदान के लिए जो भी संभव होगा आगे बढ़कर राष्ट्र के लिए ये चुनाव जो है, जैसा कि अभी यहाँ चर्चा हुई, ये चुनाव कोई विधानसभा या नली खड़ंजा का नहीं है, ये राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है। इस नाते से उसमें हम सबकी भूमिका 100% हो, इसके लिए जो भी संभव होगा व्यापारी समाज यहाँ आज कंठस्थ होकर यहाँ पर उन्होंने उद्घोष किया है। हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसके लिए आज बहुत सुंदर आयोजन आदरणीय श्याम मूर्ति गुप्ता जी ने इनके अध्यक्षता में हुआ है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष श्याम मूर्ति गुप्ता जी हैं तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहें। जिस तरह से 11वां स्थापना दिवस के साथ साथ में मतदान जागरूकता अभियान को लेकर के इतना विशाल कार्यक्रम किया गया, तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत और क्या कहना चाहेंगे और लखनऊ वासियों को किस तरह जागरूक करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाए और अपना मतदान करें। ये हमने स्थापना समारोह अपना मतदाता जागरूकता के उसमें रखा है अभियान में और हमारी वैसे समस्याएं तो हमेशा चलती ही रहती हैं जो सरकार से हम हल कराते भी हैं, लेकिन इस समय हमारा पूरा फोकस ये है कि हम राष्ट्र हित में, देश हित में अच्छी सरकार के लिए अपने जो भी 100% मेहनत है वो 100% मतदान के लिए करें और करवाएं। यही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए सीमेंट व्यापार संघ ने अपने डीलरों से, अपने रिटेलरों से 2 रुपये बोरी मतदान इंक दिखाने पर छूट भी देने का घोषणा की है और जिसको पालन किया जाएगा। बूथों पे लोग पानी लगा रहे हैं और जो भी जैसे असहाय हैं उनको ले जाने के लिए व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। जो भी व्यापारी से संभव है
मतदान बढ़ाने के लिए वो किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो जिस तरह से मतदान जागरूकता अभियान को लेकर के इस तरह से उत्तर प्रदेश व्यापारी सीमेंट संघ द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, वहीं पे आज बहुत से संस्थान में जिस तरह से मतदान की जागरूकता के लिए इतना भव्य कार्यक्रम किया गया, जहां पे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से लेकर के एमएलसी पवन सिंह चौहान तक मौजूद रहे। तो हमारे साथ में दीपक जी हैं, दीपक जी से बात करेंगे कार्यक्रम को लेकर वो क्या कहेंगे और आगामी जो चुनाव है जिस 20 मई को हमारे लखनऊ में वोट भी पड़ेगा, तो क्या कहना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। हम यही कहना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश सीमेंट व्यापार संघ का यहाँ पर 11वां स्थापना समारोह हमारा लखनऊ में हुआ है, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश से सभी इकाइयों के मैक्सिमम इकाइयों के अध्यक्ष और पदाधिकारी यहाँ पे आए और हमारे साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, एमएलसी, पूर्व विधायक और माननीय ब्रजेश पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, वो आए। उन्होंने जो है हम लोगों को मार्गदर्शन दिया और हम लोगों को सदैव साथ देने का वादा करके गए हैं कि कोई भी सीमेंट संघ को समस्या आएगी तो वो साथ में खड़े रहेंगे। और हमारा जो सबसे बड़ा जो आज लक्ष्य था वह ये था कि 20 मई को जो लखनऊ में मतदान होना है उसको लेकर हम लोगों ने इसमें ज़्यादा फोकस किया है कि यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 100% तक यहाँ पर हम लोग कर पाएँ और पूरे देश और प्रदेश में इसका संदेश भी जाए। आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से हम लोग इस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं। जैसे आप लोगों ने तो दिखाया कितना व्यापारी संगठन आप लोगों का संगठित है, चुनाव के बाद आप लोगों की क्या मांगे रहेंगी जिसको लेकर के आप सरकार के पास तक पहुंचने की कोशिश करें। मांग तो व्यापारियों की सदैव रहती हैं, कोई ना कोई चार बर्तन होते हैं, खटकते रहते हैं, लेकिन वो ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। व्यापारी खुश है और निरंतर वो देख रहा है कि हमारे देश में किस तरह प्रगति हो रही है और किस तरह हमारे देश का गौरव बढ़ रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो उन सभी बातों को देखते हुए अपना कष्ट भी जो है उसको छोटा लगता है। तो जो भी चीज़ होगी वो हम लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे और सरकार से जो भी बात होती है हम लोग मांग लेते हैं और हमारी पूरी भी कर दी जाती है। बस अभी छोटा सा हम लोगों का सीमेंट का जो 28% दर लगी हुई है उस पे हम लोगों की बहुत पुरानी मांग है। अरुण जेटली जी ने इस पर आश्वासन भी दिया था कि 18% कर दिया जाएगा, लेकिन अभी वह मांग हमारी लंबित है। इसके लिए हम अब की सरकार से पुनः ये डिमांड करेंगे कि 28% को सीमेंट से हटाकर उसको 18% तो कम से कम कर ही दिया जाए, क्योंकि जो सीमेंट है वो गरीब आदमी भी बनाता है, मोरम गिट्टी वगैरह पे 5% ही है। तो इसलिए इस पे भी 18% पहले चरण में कर दिया जाए तो हम सभी व्यापारियों को उसमें राहत भी मिलेगी। और जो 28% लगता है उसमें हमारा इनकम टैक्स में भी चला जाता है। जो प्रॉफिट होती है बोरी पे उस पे 28% हमारा जो है और इनकम टैक्स भी जाता है। तो इससे बड़ा व्यापारियों को कोई उसमें लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इसको परसेंटेज को डाउन करना व्यापार हित और समाज के हित में है। जैसे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा था सीमेंट जोड़ने का काम करता है, वैसे व्यापारी जोड़ने का काम करता है, तो यही चीज आप भारत सरकार के सामने भी रखें। बिल्कुल बिल्कुल, हम जोड़ने का काम करते हैं और सदैव जुड़ के रहेंगे और मतदान का परसेंटेज बढ़ाने का एक संदेश भी दे रहे हैं और बस इन्हीं साथ। तो ये थे हमारे साथ दीपक सिंघल जी, जिनकी अध्यक्षता में पूरा कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छे तरीके से। जिस तरह से उन्होंने बताया, जैसे 28% से लेकर 18% तक उनको भारत सरकार से मांग है, वहीं पे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने भी कहा कि व्यापारी सीमेंट के तरीके से होता है जो जोड़ने का काम करता है, तो यही मांग लेकर के आगे भी वो चलेंगे भारत सरकार की ओर। तो आज हम लोग आए थे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में, जहाँ पे उत्तर प्रदेश व्यापार सीमेंट संघ के द्वारा मनाया गया 11वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहाँ पे मौजूदा बीजेपी नेताओं से तो हमने बात करी, साथ में यहाँ पे आए हुए लोगों से हमने बात करा जिस तरह से 11वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और साथ में मतदान जागरूकता अभियान को लेकर के लोगों को जागरूक करा गया और कहा गया कि 20 मई को जिस तरह से राष्ट्र हित के लिए वोट डालिए, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा व्यापारी गण हमेशा सीमेंट के तरीके से कार्य करता है लोगों को जोड़ने के लिए। तो आए हुए सभी लोगों से हमने बात करा, जिस तरह से हमने आपको दिखाया 11वां स्थापना दिवस को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में उत्तर प्रदेश सीमेंट व्यापार संघ के द्वारा मनाया गया 11वां स्थापना दिवस के साथ साथ में मतदान जागरूकता अभियान को लेकर के एक जागरूकता के लिए कार्यक्रम भी करा गया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ।
हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।